दिव्यांग बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मंत्री ने दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया और कहा कि इस तरह का मेला मंडल में प्रथम बार आयोजन किया गया है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों द्वारा इसमें प्रतिभाग किए जाने के लिए दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पाद की खरीदारी करके दिव्यांगजनों का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए मंत्री द्वारा आह्वान किया गया। मंत्री द्वारा अपने भाषण में कहा गया कि दिव्यांगजनों को स्टम विभाग द्वारा स्टैम्प विक्रय के लिए लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। स्टैम्प का विक्रय कर के दिव्यांगजन 50% तक कमीशन प्राप्त कर सकते हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने जीवन का निर्वाहन कर सकते हैं। मेले में जनपद वाराणसी से 14 संस्था, चंदौली से 2 संस्था और जौनपुर व गाजीपुर से एक संस्था द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित मोमबत्ती, अगरबत्ती, हाथ द्वारा बनी गई लकड़ी के खिलौने, जूट बैग, दिया, बनारसी साड़ी, अचार, मुरब्बा, पापड़, घी, पेपर बैग, गाय का गोबर द्वारा निर्मित फिनाइल, शहद, लिफाफा इत्यादि प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र रहे। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। हम अनामिका सिंह इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड करौंदी में पढ़ाते हैं सर। हम विशेष शिक्षिका हैं, हम लोग शिक्षक शिक्षिका, वहीं दिव्यांग बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर। उनको ये प्रशिक्षित करती हैं कि कैसे रोजगार को आगे बढ़ाया जाएगा और ये सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ के दिव्यांग जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने हाथों से बनाए हाथों से ही बनाए हैं। हाँ सर। और ये बुक हमारे सर लिखे हैं, वहाँ के जो मेन डायरेक्टर सर हैं, वो संस्था के जो संस्थापक डॉक्टर आर्य जोसेफ सर हैं, उनके द्वारा ये प्रकाशित की गई हैं किताबें। और वहाँ पे बच्चों को ये सब एक्टिविटी सिखाई जाती है और शिक्षा भी दी जाती है बच्चों को। तो वहाँ कोई स्कूल है सिखाने के लिए या नहीं, स्कूल है सर। एनजीओ है। हाँ, एनजीओ है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। कितने बच्चे पढ़ते होंगे? सर 159 बच्चे हैं। 159 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, जिनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये करौंदी हनुमान धाम कॉलोनी बीएचयू करौंदी में। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विश्वेश सिंह है, मैं चोलापुर ब्लॉक से आता हूँ और मैं जिला दिव्यांग संगठन का वाराणसी जिला से अध्यक्ष भी हूँ। और मुझे 2 दिवसीय मेला का आयोजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। कितने दिन का? 2 दिवसीय मेला है। 2 दिवसीय। इसमें आपका क्या यहाँ पे कौन सी शॉप लगी हुई है? मेरा गौधनी फाउंडेशन की तरफ से लगा है और मैं धूप अगरबत्ती का स्टॉल लगाया हूँ। सरकार से क्या क्या सुविधाएं हैं? सरकार से सुविधाएं तो सर बहुत हैं, लेकिन हमें ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कम ही लाभ मिल पा रहा है। बहुत सी सुविधाएं ऐसी जिससे अभी तक हम लोग वंचित हैं। तो हम चाहते हैं सरकार तक हमारी जो आवाज़ है सरकार तक आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुँचे। और जो हमें समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, वैसे तो कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी अभी हमें जो फील्ड चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारा स्टॉल लगाने के लिए कभी मतलब सरकार को थोड़ा बहुत ये समझती है कि चलो एक आठ इनको स्टॉल दे दिया जाए, लेकिन हमें परमानेंटली कोई दुकान या जगह प्लेस चाहिए। आपका कहना है कि अभी हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कहीं से भी कोई दुकान आवंटित नहीं किया है। आवंटित बस पेंशन से पेंशन भी सरकार बोलती है कि 500 रुपया 1000 रुपया बढ़ाएगी, लेकिन विधायक का, सांसद का तनख्वाह बढ़ता है, लेकिन दिव्यांगों का कुछ भी पेंशन, जब करीब 3 साल से पेंशन रुका हुआ है वैसे ही। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सौरभ सिंह, यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर, बचपन डे केयर सेंटर, दिव्यांग विभाग। क्या आयोजन है यहाँ पे, क्या कार्यक्रम? ये मंडल स्तर पे 2 दिवसीय जो है दिव्य दीपावली मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले की विशेषता ये है कि इसमें आप जो स्टॉल लगे हुए हैं वो तमाम जो हमारे ज़िले के और मंडल के स्वच्छ सेवी संस्थाएं, एनजीओज़ हैं और डिपार्टमेंट की जो संस्थाएं हैं, और जहाँ पे दिव्यांग लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा वहाँ पे हस्त निर्मित जो वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है और उनकी बिक्री भी की जा रही है। ये दिव्यांग ही जो बनाए हुए हैं, उनके हाथों ये से दिव्यांग से ही के माध्यम से और उनके द्वारा ही बनाया गया है। कल इसका उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी के हाथों हुआ और आज का वो दूसरा दिन है। आज इसके समापन हो जाएगा।
कितने स्टॉल लगे होंगे? 18 मेरे ख्याल से 18 स्टॉल लगे हुए हैं। दीपावली का पावन पर्व है, दीपावली के जो काशी एक धार्मिक नगरी है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि पावन नगरी में पावन कार्य पुनीत कार्य होने चाहिए और दिव्यांगों की सहायता बहुत रूपों से हो सकती है। उसमें से एक ये बहुत महत्वपूर्ण रूप है। आर्थिक रूप से अगर हमको सहायता देते रहें, उनके द्वारा निर्मित सामानों की अगर ख़रीदें हम, तो इससे उनको बहुत आर्थिक रूप से सहायता मिल जाएगी, जो एक पुनीत कार्य होगा। जो तो दीपावली पे दूसरे को दिया जाता है दिया बत्ती, तो इस पावन नगरी में इससे बड़ा पावन कार्य कुछ नहीं होगा। तो मैं ये यहाँ ज़िले की जनता से और यहाँ पे आए हुए जो भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट और अनुरोध करूँगा कि वो इन दिव्यांगों के बनाए हुए सामानों को खरीदें और उसका उपयोग करें, जिससे इनको प्रोत्साहन मिले। इन लोगों की दुकानें और कहीं लगी है या स्टॉल लगा के उसके बाद फिर 1 साल बाद सरकारी जो इनको मिलता है योजनाएं वो मिलता है, या दुकानें हैं इनकी? नहीं, इनकी कोई स्थायी दुकानें नहीं हैं। इसी तरह के स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं। और कल हमारे मंत्री जी ने शायद घोषणा की है और जो NGOs हैं उन्होंने आपस में मिल के कहा है कि एक संडे का दिन जो है ये लोग एक हाट जो हफ्ते में लगती है हाट टाइप का लगाएंगे। उससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ेंगे ये लोग। सर, ऐसा दिव्यांगों के लिए कुछ किया जाए, किसी के स्टॉल की जगह अगर उसको दुकान की मुहैया करवाया जाए? हाँ, इस तरह की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको अनुदान दिया जाता है और अपना व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा, और दुकानें को नगर निगम भी देती है, तो इसके लिए भी उनको सुविधा दी जाती है। और ये तो केवल एक जो हमारे NGOs हैं जहाँ वो बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये काफ़ी बड़े रूप में ये आयोजन किया जाता है।